18 मार्च की वो तारीख थी जब मनीष कश्यप के घर पर पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस उसके घर पर जाकर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई कर रही थी। मनीष कश्यप उस वक्त पर फरार थे बिहार पुलिस की नजर में। बिहार पुलिस मनीष कश्यप को ढूंढ रही थी और अचानक से खबर आई कि मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। 18 मार्च के बाद अब सीधे आ जाइए दिसंबर के महीने में, जब कल मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट के तरफ से तमाम मामलों में जमानत दी गई। अब कौन सा मामला? तो बिहार पुलिस ने बिहार सरकार के तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया था फेक वीडियो का, या आर्थिक तौर पर मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गड़बड़ी फैलाई है, उन तमाम मामलों में हाई कोर्ट ने रेगुलर बेल दिया। अब जब मनीष कश्यप को रेगुलर बेल मिला तब कहा गया कि अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखते रहिए कि मनीष कश्यप कैसे तेजस्वी यादव का पसीना छुड़ा देता है। और आगे वही पूरी कहानी आपको बताएंगे, सुनाएंगे मार्च महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब आप एक एक करके कहानी सुनिए। 18 मार्च की तारीख थी जब मनीष कश्यप ने आकर सरेंडर किया। उस दिन हुआ क्या? तो उस दिन एक पुराने मामले में बिहार पुलिस की टीम मनीष कश्यप के घर पर जाती है। मनीष कश्यप के घर के दरवाजे को, खिड़कियों को तोड़ा जाता है। घर का सारा सामान पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं और वो लेकर अपने साथ चले जाते हैं। और उधर मनीष कश्यप इसके बाद आकर सरेंडर करते हैं। मनीष कश्यप के सरेंडर के बाद से मनीष कश्यप को पुलिस लेकर पटना आती है। पटना के बेऊर जेल में कई दिनों तक रखा जाता है और इसके बाद तमिलनाडु के ऑफिसर और पुलिस पटना में मनीष कश्यप के लिए पहले से मौजूद रहते हैं। मनीष कश्यप को पटना से तमिलनाडु की पुलिस अपने हवाले लेती है और इसके बाद मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु जाती है। और तमिलनाडु जाने के बाद क्या हुआ? तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए का मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब कि राष्ट्रद्रोह। अब इसके बाद वहां पर मदुरई के जेल में मनीष कश्यप को बंद कर दिया गया। मदुरई कोर्ट में मामले की सुनवाई होने लगी। सुप्रीम कोर्ट तक मनीष कश्यप गए लेकिन एनएसए नहीं हटा और अंततः मदुरई तमिलनाडु की कोर्ट ने मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाने का फैसला दिया। लेकिन यह सब कुछ जब हुआ तब तक मनीष कश्यप वापस बिहार आ चुके थे। अब बिहार आ चुके थे लेकिन पटना के बेऊर जेल में बंद थे। अब तमिलनाडु से बिहार वापस कैसे आए? तो मनीष कश्यप को एक मामले में पेशी के लिए बेतिया कोर्ट में लाया गया। बेतिया कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब मनीष कश्यप बिहार से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे बल्कि उनको बिहार के जेल में रखा जाएगा और अंततः पटना का बेऊर जेल सुनिश्चित किया गया। और तब से लेकर अब तक मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल में बंद रहे। अब हम आपको एक एक करके कुछ और जानकारी दे देते हैं। जैसे कि एनएसए का मामला था, वो एनएसए का मामला पहले ही हट चुका है। फेक वीडियो के मामले में पटना हाई कोर्ट ने कल जमानत दे दी है। जो आर्थिक तौर पर मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा कि पैसा में हेरफेर किया या पैसा का टैक्स नहीं दिया, जो भी आरोप लगा उसमें जमानत मिल चुकी है। और अंततः अगर एक शब्द में कहा जाए तो हर मामले में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। और इसके बाद सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर है। तेजस्वी यादव के इशारे पर मनीष कश्यप को जेल भेजा गया, इस बात की चर्चा पूरे बिहार में है। और उसी वक्त से होने लगी जब तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप ने चैलेंज किया। और अब तो कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का पसीना छुड़ाने वाला कोई आदमी जेल से बाहर आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का पसीना कैसे छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया आज के दौर में वो ताकत है जिस ताकत के आगे बड़े बड़े सुरमा अपना घुटना टेक देते हैं। और मनीष कश्यप को पता है कि हमको तेजस्वी के बारे में क्या करना है और तेजस्वी को पता है कि मनीष कश्यप उनके खिलाफ कैसा माहौल बना सकता है। और शायद इसीलिए मनीष कश्यप को इतने दिनों तक जेल में रखा गया, जैसा समर्थक आरोप लगाते हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि बाहर आने के बाद मनीष कश्यप अपना कौन सा अवतार दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या होगा? तो पटना बेऊर जेल चेन्नई कोर्ट को और मदुरई जेल प्रशासन को और कोर्ट को पत्र लिख चुका है।
उनको पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि मनीष कश्यप को हम जेल से बाहर निकाल रहे हैं। और यह पत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह सब कुछ जब आप सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम का प्रक्रिया का हिस्सा है। बाकी आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मार्च महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की यह कहानी थी। और अब जैसे मनीष कश्यप ने कहा था कि चारा चोर के हम बेटा नहीं है, तो शायद मनीष कश्यप चारा चोर के बेटे का पसीना छुड़ाएंगे, अगर हम उनकी भाषा में कहें तो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।